नमस्ते दोस्तों। वेट फॉर योर पेट सीरीज़ में मैं डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे जानकारी देना चाहता हूँ। कुत्तों के लिए, डॉग्स के लिए हमारे घर में ही दिखने वाले बहुत सारी पॉइजनस यानी जहरीली चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आज मुझे आपको बताना है। सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है चॉकलेट। छोटे बच्चों को जो भी चॉकलेट दी जाए वो डॉग्स तक नहीं कुत्तों को तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल भी न खाने दें। डार्क चॉकलेट ज़्यादा जहरीली होती है और चॉकलेट्स जहरीली होती हैं। अगर किसी केक वगैरह में भी कुछ चॉकलेट हो तो वो अपने डॉग को, कुत्ते को न खाने दें। दूसरा, ग्रेप्स और उसमें से बनी हुई किशमिश, वो जहरीली होती है। किसी भी डॉग के लिए उससे मौत हो सकती है। तीसरा, कई बार रैट्स को मारने के लिए, जो चूहे होते हैं उसको मारने के लिए पॉइज़न घर में रखा होता है और गलती से अगर इसको डॉग्स खा लें, कुत्ते खा लें तो उन्हें जहर की असर हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी चूहे ने पॉइज़न खा लिया है, उसका जो जहर है खा लिया है और इस तरह से मरा हुआ चूहा है, उसको अगर कुत्ता पकड़ के ले आए और खा ले तो उसके कारण भी कुत्ते में पॉइज़न और मौत हो जाती है। कई प्रकार के इंडोर प्लांट्स होते हैं जिसमें पाम ट्री है, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, लिली, ये सब जो हैं कई प्रकार के प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स, जो कुत्तों के लिए पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। प्याज और लहसुन दोनों कुत्तों के लिए जहरीला होता है। इसे किसी भी हालत में अपने कुत्ते को न दें, न खाने दें और अपनी तरफ से भी न दें। इसके अलावा वॉशिंग सोडा बहुत जहरीला होता है डॉग्स के लिए और उससे भी डॉग्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जहर की असर होती है और कई बार मौत भी हो सकती है। जो यीस्ट से बना हुआ आटा होता है, फर्मेंटेड आटा ब्रेड बनाने के लिए, वो किसी भी हालत में अपने डॉग को न दें या वो गलती से खा ले, ऐसी परिस्थिति न होने दें। संभाल के रखें, अलग रखें। इसके अलावा सेब, एप्रिकॉट, पीच और प्लम, ये जितने फल हैं उनके बीज, उनके पत्ते और उनका जो स्टेम होता है, उसका जो शाखा होती है, ये कुत्तों के लिए जहरीली होती है। फ्रूट जहरीले नहीं हैं, लेकिन उनके बीज और उनकी पत्तियां वो जहरीले होते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही ध्यान रखें और अपने कुत्ते को न खाने दें। इसके अलावा जो आलू छीला जाता है, तो आलू के जो छिलके होते हैं वो किसी भी हालत में अपने कुत्ते को न खाने दें। गलती से भी नहीं खाने देना, क्योंकि उसमें भी पॉइज़न होता है डॉग्स के लिए, आदमियों के लिए नहीं। उसी तरह से नटमेग, जिसको जायफल कहते हैं, वो कुत्तों के लिए जहरीला है। इसके अलावा अगर घर में टमाटर के पौधे हैं तो टमाटर जहरीला नहीं है, लेकिन टमाटर के पत्ते और टमाटर की जो शाखाएं हैं, टमाटर का जो टहनी है, वो जहरीली होती है। उसे अपने कुत्ते को न खाने दें। अल्कोहल यानी किसी भी तरह की शराब कुत्ते के लिए बहुत हानिकारक होती है, उसे न देने दें। कई बार पेंट करते वक्त जो थिनर यूज़ होता है उसको खुला न रखें। डॉग अगर घर में घूम रहा है तो थिनर उसके पेट में ना चला जाए, वो पी ना जाए, इसकी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़ाइलिटोल करके एक केमिकल पदार्थ आता है जिसमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर बनता है, यानी शुगर फ्री जैसा काम करता है। उसमें से बबल गम वगैरह बनती हैं। ये बबल गम जो हैं वो कुत्ते के लिए हानिकारक हैं। इसी तरह से कुछ प्रकार के सॉस होते हैं, उसमें भी ज़ाइलिटोल यूज़ होता है और कुछ तरह की शुगर फ्री आइसक्रीम होती हैं, उसमें भी ज़ाइलिटोल यूज़ होता है, जो कुत्ते के लिए जहरीला पदार्थ है। वो किसी भी हालत में कुत्ते को खा जाए, ऐसा न करने दें। मैकेडेमिया नट्स, जो भारत में कम पाई जाती हैं या यूज़ नहीं होती, लेकिन जहाँ पे भी यूज़ होती हैं, मैकेडेमिया नट्स जो है वो जहरीली होती हैं।
इसके अलावा भुट्टे के जो बीच का भाग होता है, कॉर्न कॉब जिसको कहा जाता है, वो अगर खा ले तो वो जहरीला होता है। इसके अलावा एवोकाडो फूड, जो एवोकाडो फ्रूट होता है, वो भी डॉग के लिए जहरीला होता है। और कॉफ़ी अपने कुत्ते को ना लेने दें किसी भी तरह से, क्योंकि कॉफ़ी भी डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए जहरीली होती है। इसके अलावा फिनाइल, जिससे हम घर की सफाई कई बार करते हैं, वो जब घर में यूज़ होने वाला हो तो अपने डॉग को, कुत्ते को बाहर भेज दें, और फिनाइल उसके पेट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जहरीला साबित होता है। इसके अलावा पानी जमने न पाए उसके लिए एंटी फ्रीज़ यूज़ होता है। भारत में बहुत जगह पे गर्म प्रदेश है, अदरवाइज़ जहाँ पे भी ठंडे प्रदेश होते हैं, बर्फ़ वाला वातावरण है, वहाँ पे अगर एंटी फ्रीज़ यूज़ होता है तो ये एंटी फ्रीज़ अपने डॉग को, किसी भी कुत्ते को किसी भी हालत में न पी जाने दें। मीठा भी होता है और उसको कई बार आदत, इच्छा हो जाती है पी जाने की, तो उससे पॉइजनिंग हो जाता है। अगर पॉइजनिंग हो जाए तो एक्टिवेटेड चारकोल उसकी दवा के रूप में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।